नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां एसएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ बाजार में किया पैदल मार्च। आगे देखेंगे कि कहां हत्यारों के अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कहां पुलिस ने पकड़ा अवैध गांजा। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने मिश्रित आबादी और बाजार में किया फ्लैग मार्च। कानून व्यवस्था के मद्देनजर एसएसपी ने अंसारी रोड, चौक बाजार, बुरा बाजार समेत मिश्रित आबादी में पुलिस बल के साथ किया पैदल गश्त। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर सेक्टर 1 में 11-12 अक्टूबर की रात रूपेश के पिता बिरला का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। पीथमपुर पुलिस के द्वारा इस प्रकरण को बड़े गंभीरता से लेते हुए पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरे व अन्य तंत्र के सहयोग से 6 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। इस बारे में एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार ने पत्रकारों को बताया कि इस प्रकरण में आशीष पटेल, सुरेंद्र, कालू यादव, अंकुश कुमार व रवि सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही के जो अवैध अतिक्रमण थे उन पर भी कार्यवाही की गई है। ये जो है थाना सेक्टर 1 जिला धार में 11-12 के दरमियानी रात में एक गुमशुदगी की सूचना मिली थी रूपेश बिरला नामक व्यक्ति की। सेक्टर 1 की पूरी टीम के द्वारा त्वरित रूप से इसमें गुमशुदगी के पंजीबद्ध करने के बाद में पूरे दिन लग के इस प्रकरण को ट्रेस किया और इसमें ये संज्ञान में तथ्य आए कि उक्त जो रूपेश था बिरला, उसका अपहरण करके उसका मर्डर हुआ है और उसकी डेड बॉडी को गाड़ा गया। इस संबंध में पुलिस के द्वारा धारा 365, 66, 302, 201, 120 और 34 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और इस पूरे प्रकरण में लगातार टीमों के द्वारा वर्क करके 6 लोगों को चिन्हित किया है, जिसमें आसिफ पटेल, अंकुश जैन, अखिलेश मिश्रा, दीपक मंडल, रवि मंडल और सुरेंद्र और कालू यादव। पुलिस के द्वारा 6 ही आरोपियों को त्वरित रूप से पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। उक्त बालक के जो है उसका पोस्टमार्टम और उससे संबंधित कार्रवाई जारी है। इसमें जो आरोपी है उनके अवैध अतिक्रमण और उससे संबंधित भी कार्रवाई लगातार जारी की जा रही है। इस जघन्य हत्याकांड के लिए पुलिस लगातार सख्ती के साथ में कार्रवाई कर रही है और शीघ्र ही इसमें जो भी अधिकतम कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। धार जिले के कोची थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजे की अवैध खेती करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। कोची एसडीओपी एमएस बीरबल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कोची थाना क्षेत्र में 2 स्थान पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने लाखों रुपए की लागत के गांजे को जब्त किया है। बीरबल ने आगे बताया कि प्रथम प्रकरण में बागनी नदी पर चौकी प्रभारी दिलीप जडेवला ने मोटरसाइकिल पर 950 किलोग्राम अवैध गांजा मोटरसाइकिल सहित ही जब्त कर लिया। इसमें आरोपी माधव कृष्णा निवासी निसरपुर को गिरफ्तार किया गया है। आगे बताया गया कि इसी प्रकार ग्राम चोड़ बावड़ी में कपास के खेत में कपास की फसल के बीच गांजे की खेती करते हुए दूल्हे सिंह जमरा को गिरफ्तार किया है, जिसका वजन करीबन 2 क्विंटल है। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में जब्त किए गए गांजे की कीमत लाखों रुपए में आकी जा रही है। कुक्सी पुलिस द्वारा मादक पदार्थ पकड़ने में बड़ी कार्रवाई की गई है। एक मुखबिर की सूचना पर कोंडा दोगावा रोड पर उरी बागनी नदी पर मुखबिर की सूचना पर चौकी प्रभारी दिलीप तड़ेवला निसरपुर ने एक मोटरसाइकिल जाते हुए जिसमें करीब 9.5 किलो गांजा कीमती 2 लाख रुपए का है मोटरसाइकिल सहित पकड़ा। आरोपी निसरपुर का था। आरोपी का नाम है माधव पिता कृष्णा पाटीदार, निवासी मोटी माता मंदिर निसरपुर का। उसे मौके से गिरफ्तार किया एवं उसके मौके से ही गांजा जब्त किया। दूसरी घटना है ग्राम चोर बावड़ी की, वो भी थाना कुक्सी क्षेत्र में ही है। वहाँ पर भी मुखबिर की सूचना पर आरोपी दूल्हे सिंह पिता रामाजी जमरा अवैध रूप से अपने कपास के खेत में गांजे की खेती कर रहा था। करीब 59 पौधे गांजे के जो करीब 2 कुंटल के है उसे जब्त कर उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट।
रोहतास जिले के जमुहार स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित नारायण पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एवं एलाइड साइंसेज के नवागंतुक छात्रों का आज दीक्षा आरंभ कार्यक्रम से स्वागत किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर जगदीश सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पैरामेडिकल वर्तमान चिकित्सा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण विद्या है। इससे लगन पूर्वक ज्ञान प्राप्त करके समाज व देश को स्वस्थ रखने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि आप सौभाग्यशाली हैं कि इतनी मजबूत आधारभूत संरचना के परिसर में आपने नामांकन लिया है। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके गए पूर्व छात्र देश के विभिन्न कोनों में अपनी सेवा से संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पैरामेडिकल के छात्र आने वाले समय में संस्थान का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉक्टर YM सिंह ने सभी का स्वागत किया। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। संभल में हिजाब विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान। मुसलमान सिर्फ इस्लाम के कानून को मानते हैं। हिजाब की पाबंदी हमारा मजहबी और इस्लाम का मामला है, इस पर पाबंदी ना लगाई जाए। मुस्लिमों को मजहबी पाबंदी से आजाद रखा जाए। हिजाब पर मजहबी पाबंदी हटने से आवारगी बढ़ेगी, समाज में नुकसान होगा। हिजाब को लेकर अलग अलग राय दी है। एक ने कहा कि फैसला बैन लगना चाहिए, एक ने कहा नहीं लगना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस पर? भाई देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। शास्त्री जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्या मानते हैं आप कि इस मामले को लेकर? हाँ, तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सही फैसला करेगा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान दे रहे हैं कि जिन लोगों का मन मचलता था वे हिजाब का विरोध करते हैं। ऐसे बयान को किस तरह से देखते हैं? ये तो बयान जो गलत बयान है कोई भी दे तो उसमें ये ठीक नहीं है। यानी हरियाणा के मंत्री के बयान को आप गलत मानते हैं? नहीं, जो हरियाणा वो कोई मंत्री हो या संतरी हो, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर वो कोई किसी मज़हब के ख़िलाफ़, सच्चाई के ख़िलाफ़ कोई बयान देता है तो उसको कोई मजबूरी नहीं है कि उसको कबूल किया जाए। हिजाब के बारे में अब आपका क्या कहना है सांसद जी, क्या होना चाहिए? नहीं, इस्लाम तो यही कहता, इसमें मेरा हुक्म थोड़ा यही, तो हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का जो हुक्म है, इस्लाम की जो मतलब ये कानून है, हम उसको मानते हैं। तो आज भी हम तो उसी को मानते हैं कि उसमें हिजाब रहना चाहिए और उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए। ये जजों की जो अलग अलग राय आई, एक ने पक्ष किया है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, एक ने समर्थन किया है। तो वो इसको फिर मतलब रिकन्सिडर करें इसको, कि उनकी राय भी एक जगह हो जाए। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति सदस्य मेहगांव जनपद के उपाध्यक्ष शैलेंद्र भदौरिया ने कल रात मालनपुर स्थित टोल प्लाजा पर नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया के पोस्टर पर पेशाब कर दी। इस दौरान यह नजारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। टोल टैक्स पर लगे बैनर में मोदी, अमित शाह के अलावा सभी वरिष्ठ नेताओं के फोटो भी थे। मेहगांव विधायक OPS भदौरिया के आशीर्वाद से बने थे जनपद उपाध्यक्ष। अब देखते हैं जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेताओं के फोटो पर ऐसी करतूत करने वाले को पुरस्कार मिलता है या तिरस्कार। मेहगांव से सी न्यूज संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। खबर बगहा से है, जहां जेडीयू ने बीजेपी की पोल खोल हल्ला बोल बैनर तले आरक्षण को लेकर हुंकार भरी। इस दौरान आरक्षण की मांग को लेकर जेडीयू के विशाल धरना प्रदर्शन में MLC भीष्म साहानी व विधायक रिंकू सिंह के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बेतिया गोरखपुर मुख्य सड़क NS 727 किनारे गोलबंद हुए जेडीयू नेता और कार्यकर्ता पूर्ववत आरक्षण जारी रखने को लेकर प्रदर्शन करने में जुटे थे। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है और दलितों, पिछड़ों व अति
पिछड़े वर्ग के लिए भी सीटें आवंटित की गई थी, जिसे रद्द करने का माननीय न्यायालय का फैसला आने के बाद राजनीति गर्मा गई है। हालांकि जेडीयू नेताओं ने बगैर कोर्ट की ओर इशारा किए इसके लिए बीजेपी को जिम्मेवार बताया है और यही वजह है कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म करने को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आह्वान पर आज राज्य भर में आरक्षण नीति पर रोक को लेकर विरोध जताया जा रहा है और मांग की जा रही है कि पूर्ववत आरक्षण दिया जाए। बगहा में पूर्व मंत्री मुन्नेश्वर चौधरी के नेतृत्व में आयोजन किया गया और भाजपा की नीतियों का पोल खोल करते हुए बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताते हुए पिछड़े व दलितों के वोटों को साधने की कोशिश की गई। सर क्या कार्यक्रम है? जी आज पार्टी की ओर से पूरे बिहार में जो पार्टी के विचारधारा के साथ कोई खिलवाड़ करना चाह रहा है, उस विचारधारा के खिलाफ करने वालों का पोल खोलने के लिए एक कार्यक्रम चला है पूरे बिहार में। वो मुख्य रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो पिछड़े समाज के लोग हैं और समाज के लोग हैं, खासकर पिछड़े समाज के लिए जो आरक्षण दिया गया है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में या नगर निकाय में भी, वो वर्षों से भी आता आ रहा है। फिर भी एकाएक जो फैसला किसी माध्यम से, मैं किसी अदालत का नाम नहीं रखता हूँ, पर किसी माध्यम से जो फैसला को रोक दिया गया और उसको स्थगित कर दिया गया, तो इससे हमारे पिछड़े समाज के लोग काफ़ी आकर्षित हो गए और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर ठेस लगने की बात है कि उसी ठेस की बात को हम जागरण के रूप में हम अपने कार्यकर्ताओं को चाहे हैं कि हम खोलेंगे पोल के रूप में कि सरकार जिस तरह पिछड़े समाज का, पिछड़े समाज का, वंचित समाज का, दलित समाज का, महिला माँ बहनों का जो अपने विकास के माध्यम से काम करना चाह रही है, उस काम को रोकने का कैसा कदम, कैसा साजिश है, इसी बात को लेकर हम लोग पोल खोलने के नाम पर यहाँ करते हैं और उसी पर परिप्रेक्ष्य। क्या शुभ नाम हुआ सर? मुनेश्वर चौधरी पूर्व मंत्री। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है आप लोगों का, क्या मामला है सर? ये भी हाल ही में नगर निकाय के चुनाव पूरे बिहार में हो रहा था, तो उस पर साजिश के तहत भाजपा षड्यंत्र कर चुनाव को स्थगित करवाया कोर्ट के द्वारा। उसी के विरुद्ध में जनता दल यूनाइटेड पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन कर भाजपा के आरक्षण विरोधी चेहरा का पोल खोल का कार्यक्रम किया गया है। उसी के तहत आज बगहा जिला इकाई के मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है और कार्यकर्ताओं के द्वारा, आम जनता के द्वारा यह भली भांति जान लिया गया है कि भाजपा का दोहरा चरित्र है। जब भाजपा जदयू के साथ रहती है, 3-3 4-4 चुनाव जो है नगर निकाय व नगर पंचायत के चुनाव हुआ, कहीं से किसी तरह के व्यवधान नहीं हुआ और जब भाजपा से नीतीश कुमार जी अलग होकर महागठबंधन में गए तो बीच में जो है इस साजिश के तहत इस चुनाव को रुकवाने का। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। नगर शिकोहाबाद के भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन माननीय श्री रविकांत गर्ग के दिशा निर्देश में कृष्णा कुमार खंडेलवाल को आगरा मंडल का महामंत्री नियुक्त किया गया। ये घोषणा रात्रि में अग्रवाल धर्मशाला में एक कार्यक्रम के दौरान की गई, जहां बड़े पैमाने पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता उर्फ जोनू गुप्ता एवं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा कृष्णा कुमार खंडेलवाल का पुष्पमालाओं से किया गया जोरदार स्वागत। इस स्वागत समारोह की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष अतुल गुप्ता ने की। स्वागत समारोह में महामंत्री आशीष अग्रवाल, नगर उपाध्यक्ष अंशु गुप्ता, नगर कोषाध्यक्ष आलोक अग्रवाल, नगर उपाध्यक्ष वसीम खान, नगर सचिव नितिन कुमार गुप्ता, विवेक गुप्ता, दीपक जैन, हेमंत सोनी, शैलेंद्र अग्रवाल, बंटी, पंकज तिवारी, बड़े पैमाने पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े हुए व्यापारी वर्ग के लोग रहे उपस्थित। किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की नगर कार्यकारिणी के द्वारा आगरा मंडल के महामंत्री के पद पर मनोनीत कृष्ण कुमार खंडेलवाल को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग और व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन ने नियुक्ति की है। तो व्यापार मंडल नगर इकाई द्वारा मंडल के महामंत्री द्वारा स्वागत किया गया है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश की रिपोर्ट।
गाजीपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कासिमाबाद विकासखंड के ग्राम सवना पंचायत भवन पर मेडिकल चेकअप एवं निशुल्क जांच शिविर कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें चिकित्सकों ने संचारी रोगों की रोकथाम के लिए जनता को जागरूक किया व बीमारियों से दूर रहने के उपाय बताए व दवाओं का वितरण किया। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। दादी संगठन द्वारा निशुल्क करवा चौथ उद्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को स्नेह नगर स्थित अग्रसेन भवन में माता की चौकी एवं चुनरी महोत्सव के साथ आयोजन का शुभारंभ किया गया। आयोजन में 250 से अधिक महिलाओं को मेहंदी लगाई गई। दादी संगठन की संरक्षक मीना अग्रवाल ने बताया कि आयोजन में भजन गायक कुंदन मिश्रा ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजन में विधायक आकाश विजयवर्गीय, सोनम विजयवर्गीय एवं महापौर पत्नी जूही पुष्यमित्र भार्गव मुख्य रूप से उपस्थित हुई। दादी संगठन की संरक्षक उषा बंसल, मीना अग्रवाल, मंजू पवन सिंघल एवं ममता गर्ग ने बताया कि संगठन द्वारा गुरुवार को सामूहिक करवा चौथ उद्यापन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 51 महिला उद्यापन करेंगी। करवा चौथ के पूर्व अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किस तरह का आयोजन है, क्या क्या आयोजन इसके तहत? जय दादी की। दादी संगठन 10-12 सालों से बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहा है। आज दादी संगठन की तरफ से प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन है। इसमें माता की चौकी रखी गई है, राज गरबा रखा गया है। बॉम्बे से मिश्रा जी आए हुए हैं, कुंदन मिश्रा जी, उनकी माता की चौकी चल रही है। सभी का गरबा चल रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सुहाग वितरण किया है, गरबा बांटे गए हैं और सभी लेडीज़ों को सुबह से मेहंदी लगाई गई है। 51 लेडीज़ यहाँ पर कल भोजन कर रही हैं, उनको सब भोजन व्यवस्था है और सुहाग वितरण है। आपका परिचय दे दीजिए। मैं उषा राजेश बंसल। आयोजन किया जा रहा है, क्या किस तरह का आयोजन है? करवा चौथ को किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है? दादी संगठन जो है पिछले 12 वर्षों से लगातार धार्मिक बहुत सामाजिक आयोजन करता है, जिसमें हम जो दादी संगठन नाम है वो रानी सती दादी जी के नाम से हमारे संगठन का नाम। इंदौर में सभी समाज और विशेषकर अग्रवाल समाज की बहुत अधिक संख्या में महिलाएं हमसे जुड़ी हुई है और इसमें हम दादी जी का ब्यावला, कभी दादी जी का मेहंदी उत्सव, कभी दादी जी के आंवला नवमी पे जो जन्मोत्सव अलग अलग होते हैं। इस बार करवा चौथ का उत्सव था तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना ये उत्सव अलग मनाया जाए और दादी संगठन परिवार ने ये तय किया कि ये माता दुर्गा मैया का जो आज जगराता करके और इसको कल आज मेहंदी उत्सव रखा है और कल 1100 महिलाओं का यहाँ उद्यापन है और मैं आप सबकी बहुत बहुत पूरे सबके आभारी हूँ। देखा गया कि सभी महिलाओं को करवा भी वितरित किए गए हैं। हाँ, और यहाँ करवा और सुहाग सामग्री वितरित की गई है और ये सभी हम लोग अकेले नहीं कर सकते हैं, ये पूरा हमारे अग्रवाल समाज के सभी वरिष्ठजन हमको पूरा भरपूर सहयोग देते हैं, उससे ही हम कर पाते हैं और जितनी भी सखियाँ मेरे साथ जुड़ी है वो भी हमारा पूरा भरपूर सहयोग करती है। और विशेषकर आज कुंदन जी मिश्रा आए हैं और कभी उज्जवल जी को बुलाते हैं, कभी कुंदन जी, अलग अलग जो भी जैसा भी उत्सव होता है हम बाहर से कलाकार बुलाकर वो उत्सव मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। आपका नाम? मैं मीना अग्रवाल, दादी संगठन की संस्थापक और पूर्व पार्षद इंदौर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।